नमस्कार। यदि आप भी अपने पैन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइटर मेल पाल है, इनकी एज है 30 वर्ष। चलिए दोस्तों, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पाल में बुध पर्वत को देखें, तो बुध पर्वत काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर इस प्रकार की कुछ रेखाएँ भी दिखेंगी। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और इनकम का सोर्स भी कहीं न कहीं बढ़िया देखा गया है। बुध पर्वत बढ़िया कंडीशन में है। वैसे तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आपका बिज़नेस सेंस भी बढ़िया है, तो अपना ही कोई काम करना चाहें, तो वहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लिटिल फिंगर को हम देखें, तो लिटिल फिंगर भी रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक ऑलमोस्ट पहुँच पा रही है, बस ये हल्की ही सी ही छोटी है। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। ये बता रही है कि मनी मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत समस्या आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया है। तो वहाँ आप मान सकते हैं कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि सेविंग किस तरीके से करनी है। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा और चीज़ों को सँभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये सारी चीज़ों में आप काफ़ी अच्छे होंगे। अब चलते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रहा है। आपने हाथ को दबाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ दबाव की स्थिति दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है यहाँ पर इतना दबाव है। यहाँ पर रेखा भी काफ़ी स्पष्ट है। आपने पूछा भी था कि सरकारी नौकरी की तैयारी आपको करनी चाहिए, नहीं, आपको करनी चाहिए। उसके अच्छे योग आपके पाल में मुझे दिख रहे हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांसेस मुझे दिखते हैं। हाथ में कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, तो कहीं न कहीं आप मान सकते हैं मेहनत करने पर, इसके लिए संघर्ष करने पर आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और इसके लिए हम आपको रेमेडीज़ भी दे देंगे सूर्य पर्वत से रिलेटेड, तो आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। अभी आप मान सकते हैं कहीं न कहीं इतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा को भी देखें, वो टूट-टूट कर चल रही है। एक साथ नहीं चली है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि आप अपने करियर में बारंबार चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर अपने करियर को में ही कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ़ील्ड में आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। एक ही करियर को चुनिए जिसमें अपना आप मान सकते हैं कि बढ़िया आपका काम चले। शनि पर्वत की तरफ चलें, तो शनि पर्वत दबाव की स्थिति है। शनि पर्वत जब दब जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में लोन और कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर रीपेमेंट में दिक्कत परेशानी आती है। और जब ऐसे शनि पर्वत हों, तो ये आप मान सकते हैं ये आपको फ़ोर्स करवा ही देंगे कि आप लोन ले लें। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको अपने करियर से रिलेटेड भी थोड़ा-सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दबाव की स्थिति होती है, तो मेहनत अधिक करनी पड़ती है, संघर्ष बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। करियर से रिलेटेड मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। जुपिटर माउंट मुझे आपके पाल में ठीक दिखते हैं। अंगूठे की वजह से कहीं न कहीं इनका स्पेस कम हुआ है। अदरवाइज़ ये ठीक है। आप मान सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की कुछ रेखा भी हैं, जो कि दर्शाती है कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी आपके जीवन में रहेंगे। एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज़ दिखते हैं। बाकी जब इस प्रकार का साइन बनता है, दिखाता है कि कहीं न कहीं आपका ध्यान जो भी रहस्यमय विद्याएँ हैं, मिस्टीरियस थिंग्स हैं, पाल्मिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, काफ़ी सारी रहस्यमय विद्याएँ होती हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान जाने वाला रहेगा। और उन सब की तरफ कहीं न कहीं आप नॉलेज गेन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है, ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, लोगों से काम निकलवाना जानते हैं। कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि थोड़ा बहुत डोमिनेंट नेचर भी आपका रह सकता है, जैसे कि अपने आगे किसी की ना सुनना, गुस्सा ज़्यादा आना, या फिर बारंबार आपकी कोई बात काट दे, ना माने, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी लग जाती है। तो इस तो इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई हैं। आउटर मार्क्स पर चलें, तो आउटर मार्क्स आपका बढ़िया दिखता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रेखाएँ हैं, जो कि दिखाती है कि शत्रु से हानि होने के योग भी हैं कहीं न कहीं। तो अपनी तरफ से किसी से लड़ाई मत रखिएगा, किसी से बैर मत रखिएगा, किसी से शत्रुता मत रखिएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। बाकी प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी, साहसी रहेंगे। मून माउंट मून माउंट को अगर हम देखें, तो मून माउंट भी आपका अच्छा है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। आउटर मास और मून माउंट दोनों ही अच्छे हैं। जब दोनों ही माउंट अच्छे हों, तो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपका मन हमेशा साफ रहेगा। जब भी परेशानियाँ आएँगी, उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाती है। थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव रह सकता है, क्योंकि आपका मून माउंट नीचे की तरफ शिफ्ट रहा है, तो इसके लिए आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। वीनस माउंट को स्पेस कम मिला है, लेकिन उभार इसमें काफ़ी सारा है। जब वीनस माउंट को इतना उभार लिए हुए हो ये, तो दिखाता है कि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें लग्ज़रियस लाइफ़ से रिलेटेड होती हैं, अच्छा खान-पान, रहन-सहन, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा
और इन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। एक तरीके से लोग इन चीज़ों की तरफ थोड़े से एडिक्टेड होते हैं और इन सबको पाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत संघर्ष भी करते हैं। आपका इनर मार्क्स काफ़ी उभार लिए हुए है, जो कि दर्शाता है कि विल पावर अच्छी रहेगी, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी बढ़िया दिखती है। यहाँ पर एक मंगल रेखा भी है, जब मंगल रेखा को यहाँ पर जो दिखाती है कि जीवन में सपोर्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, माता-पिता हैं या फिर आपके भाई-बहन हो। लेकिन जब भी आपके सामने परेशानी आएँगी, विपत्ति आएँगी, आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा मिलेगा आपके साथ। लाइफ़लाइन पर हम आएँ तो लाइफ़लाइन पर स्टार्टिंग में मुझे ध्यान से नहीं दिख रहा है, लेकिन नेगेटिविटी आपके पास में ज़्यादा नहीं है, राहु रेखा ज़्यादा नहीं है जो आपको परेशान करे। लेकिन जो आपकी लाइफ़लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा फेड है, जो कि आपके हेल्थ इश्यूज़ को दर्शाती है। आपको आगे जाकर बुढ़ापे में जाकर हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। ख़ासकर अपने खान-पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अच्छा खाना खाइए। अगर आप ऑयली फूड, फ़ास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा देखने को मिलेगा और ओल्ड एज में आपको हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर मेरी एडवाइस माननी रहेगी हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पर इस प्रकार के ऑफशूट नहीं, सॉरी, ये रेखाएँ निकल रही है जो कि दर्शाती हैं कि बुढ़ापे में आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, भरपूर ट्रैवलिंग का मौका आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लाइफ़लाइन, अगर अपनी मैरिड लाइन को हम देखें तो मैरिड लाइन आपकी अच्छी है, इस प्रकार से कर्व ले रही है, तो कहीं न कहीं दिखा रही है कि बुढ़ापे में जाकर आपकी धार्मिकता अधिक होगी, परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। मैरिड लाइन आपकी अच्छी है जो कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को दिखाती है, तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती कि ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ेगी। छोटी-मोटी थोड़ा-सा तनाव आपको रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि आपकी मैरिड लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है, बाकी आपकी मैरिड लाइन बढ़िया है। हार्ड लाइन पर हम आएँगे तो हार्ड लाइन आपकी बढ़िया चली है, इस प्रकार से ध्यान से देखने पर पता चलेगा। ये सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच से चली है। जब इस प्रकार से चलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने काम को महत्व देते हैं, करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फैमिली भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आप दोनों ही चीज़ों को समान रूप से महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने काम के आगे अपनी फैमिली का बिल्कुल भी नहीं देखते। यह इस चीज़ को दर्शाता है। जब ये इस प्रकार से कर्व लेने लग जाए तो दिखाता है कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो आप हमेशा अपने मन में रखना पसंद करते हैं, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब चलते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखिए, आपके पास में भाग्य रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा टूट-टूट कर चल रही है। ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं करियर में स्टेबिलिटी अभी है ही नहीं। आप का माइंड अभी कन्फ्यूज़्ड है। मान सकते हैं कि जॉब में होंगे तो आपका माइंड बिज़नेस की तरफ जाएगा, बिज़नेस की तरफ करेंगे, बिज़नेस करेंगे तो जॉब की तरफ माइंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट होगा। तो आपको अपने काम में जो भी आप शुरू करें, उसमें एक स्थिरता लानी होगी, एक ही काम को आप चुनिए जिसमें अपना करियर बना सकें। बाकी इस प्रकार की जब रेखा निकलती हैं चंद्र पर्वत से, तो ऐसे ये दिखाता है कि बाहरी लोगों से सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप घर से दूर जाकर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ घर से दूर नहीं जा सकते हैं तो जॉब ऐसी कीजिएगा जहाँ पर जो कंपनी हो वो फ़ॉरेन हो। वो भी इसका मतलब यही होता है कि बाहरी लोगों से सपोर्ट होता है, तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। सबसे आपके पास में कोई भी बड़ी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखती है। थोड़ा-सा मून माउंट आपका डाउन है, थोड़ा-सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपकी हेल्थ जो ख़राब होनी रहेगी आगे जाकर वो भी सुधरेगी और कहीं न कहीं मानसिक तनाव भी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अदरवाइज़ बाकी सब माउंट ठीक है, थोड़ा-सा शनि पर्वत आपका ख़राब है। इसके लिए उपाय भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि उपाय आप कीजिएगा, लेकिन ये आपके कर्मा के भी कारक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मा पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर रहे। अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करते जा रहे हैं, हमेशा अपना सेल्फिश नेचर रख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना रहेगा। उपाय के साथ-साथ आपको लोगों की मदद भी करनी है, अपना हेल्पिंग नेचर रखना है। जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, ख़ासकर गरीब लोगों की, जो दरिद्र है, जिनके पास खान-पान का खुद का कोई साधन नहीं है, उनकी मदद करने पर शनिदेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे लाभ ये देने लगेंगे। आपका रोज़गार धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी सब कुछ ठीक है आपके पाल में, बस एक मान सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी है जो मुझे ठीक-ठाक नहीं दिखती, क्योंकि भाग्य रेखा बारंबार टूट रही है, बारंबार आपके काम रुक रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम आपको रेमेडीज़ देंगे, भाग्य रेखा को ठीक करने के लिए। आप चाहें तो शनि पर्वत के रिगार्डिंग भी रेमेडीज़ ले सकते हैं।
बाकी इस बात में कोई भी बड़ी नेगेटिविटी नहीं मुझे नहीं दिखी। हेल्थ इश्यूज़ आपको आगे जाके परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको खुद ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके पाम का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। जो भी आपके डाउट क्वेरीज़ रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे, आपका एक-एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।